Hello everyone, welcome to TSN School Class 12th Biology Chapter number 6 Molecular Basis of Inheritance Part 5th. ओके, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इसके पूरे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए इज डिफाइंड बाय 3 रीजन्स। इसको हम डिफाइन करते हैं 3 रीजन्स में। फर्स्ट इज प्रोमोटर, सेकेंड इज स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड इज टर्मिनेटर। डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज। जब हमने रिप्लिकेशन किया था उसमें जो एंजाइम वर्क कर रहा था वो था डीएनए डिपेंड डीएनए पॉलीमरेज, और ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम वर्क कर रहा है उसे हम कह रहे हैं डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज। कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3' इट मीन्स डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को केवल एक ही डायरेक्शन में 5' to 3'। Strand with polarity 3' to 5' act as template, referred to as template strand. It means जो 5' to 5' वाला जो एंड है वो टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, इसीलिए हम इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। स्ट्रैंड विथ पोलरिटी 5' to 3' डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग। देखिए, ये जो 5' to 3' वाला जो स्ट्रैंड है वो किसी को भी कोड नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम उसे क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, 5' to 3' वाला जो आपके स्ट्रैंड है उसे हम क्या कह रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, जबकि वो किसी भी पॉलीपेप्टाइड को कोड नहीं कर रहा है। ओके, इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, देखिए 2 इसके स्ट्रैंड है, 1 स्ट्रैंड 3' to 5', सेकेंड स्ट्रैंड 5' to 3'। वंस अब इसके जो स्टार्टिंग में है वो स्ट्रक्चरल जीन और लास्ट में है इसका टर्मिनेटर, जहाँ पर ये टेम्पलेट स्टैंड जो है वो कौन सा स्टैंड है, 3' to 5 स्टैंड, और कोडिंग स्टैंड कौन सा है, 5' to 3'। तो प्रोमोटर कहाँ पर स्टार्ट है, जहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है, और टर्मिनेटर जहाँ पर ये फिनिश हो रहा है। तो अब देखिए, एक मिनट, लोकेटेड टूवर्ड्स 5' ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। अब ये जो प्रोमोटर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चरल जीन के 5' पर, कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पॉन्स में हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्मिनेटर। टर्मिनेटर कहाँ पर प्रेजेंट है, लोकेटेड टूवर्ड्स 3' ये 3' पर प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चरल जीन के 3' पर प्रेजेंट होता है। ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में हैं। फर्स्ट इज सिस्ट्रॉन, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। ये सिस्ट्रॉन वो सेगमेंट है डीएनए का जो कोडिंग करता है पॉलीपेप्टाइड को। नेक्स्ट इज, एक मिनट, द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चरल जीन है वो कुड बी मोनोसिस्टोनिक। वो मोनोसिस्टोनिक कब होता है, इन यूकेरियोट्स में, और पॉलीसिस्टोनिक कब होता है, जब ये बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सॉन। एक्सॉन किसको बोल रहे हैं हम, एक्सॉन द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस। ये कोडिंग सीक्वेंस है या फिर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस है, यानी जो आरएनए को कोड कर रहा है उसे हम कह रहे हैं एक्सॉन्स। प्रेजेंट इन मैच्योर आरएनए, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मैच्योर आरएनए पे। नेक्स्ट इज इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन को कोड नहीं करता है, और एब्सेंस होता है कहाँ पर, मैच्योर आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के कुछ टाइप्स हैं, पहले बैक्टीरियाज में हम आरएनए के टाइप्स पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर आरएनए, ये कहाँ पर है, ब्रिंग अमीनो एसिड एंड रीड जेनेटिक कोड। ये अमीनो एसिड्स को और रीड करता है, ये अमीनो एसिड पर प्रेजेंट है, और किसको रीड कर रहा है, जेनेटिक कोड को। नेक्स्ट इज मैसेंजर आरएनए, ये क्या करता है, प्रोवाइड टेम्पलेट एंड ब्रिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड कर रहा है टेम्पलेट को, एक तो टेम्पलेट को प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा ये क्या वर्क कर रहा है, इंस्ट्रक्शन देता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ, फॉर्मेशन भी कर रहा है और इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड के बनने को। ओके, यानी ये बना भी रहा है और इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, इस साइड बनना है और ये टाइप का बनना है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज राइबोसोमल आरएनए प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के दौरान ये क्या कर रहा है, कैटालिटिक रोल कर रहा है और अपना स्ट्रक्चरल रोल निभाता है। ओके, आरएनए डिपेंड
DNA depend RNA polymerase catalyze transcription of all type of RNA in bacteria. अब DNA depend RNA polymerase ये क्या वर्क कर रहा है, इस एंजाइम का क्या वर्क है, ये कैटेलाइज करता है किस चीज़ को, ट्रांसक्रिप्शन को, तीनों टाइप के जितने भी हमने अभी पढ़े हैं तीनों टाइप के RNA को ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए। अब देखिए यूकैरियोट में, ये तो अभी हमने देखा है प्रोकैरियोट में, अब यूकैरियोट्स में हम क्या देखते हैं, देयर आर थ्री RNA पॉलीमरेज, इसमें 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज होते हैं जिनका नेम है RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकंड एंड RNA पॉलीमरेज थर्ड। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट ये क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्ट RNA, ये ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है राइबोसोमल RNAs को। RNA पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्रिप्ट प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA एंड heterogeneous न्यूक्लियर RNA जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं hRNA, यानी ये ट्रांसक्रिप्ट किसको कर रहा है, मैसेंजर RNA बनने के प्रीकर्सर को, यानी प्रीकर्सर की फॉर्म में ये यूज होता है और heterogeneous न्यूक्लियर RNA के प्रीकर्सर की फॉर्म में ये यूज होता है। नेक्स्ट इज RNA पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या वर्क कर रहा है, ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसफर RNA एंड 5S SrRNAs एंड SnRNAs, ये ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है ट्रांसफर RNAs बनने को, SrRNAs बनने को और SnRNAs बनने को। ठीक है, अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं हम, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये 3 स्टेप में इसका प्रोसेस जो होता है वो, इसमें 3 स्टेप्स इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, इनिशिएशन में क्या पढ़ते हैं हम, RNA पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर रीजन, RNA पॉलीमरेज बाइंड होता है प्रोमोटर रीजन में, RNA पॉलीमरेज है सिग्मा फैक्टर विच रिकॉग्नाइज्ड प्रोमोटर। अब ये किसके रेफरेंस में हम देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में, ये प्रोकैरियोटिक के रेफरेंस में हम देख रहे हैं, ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का ये अभी हम पढ़ रहे हैं किसके रेफरेंस में, प्रोकैरियोट्स के रेफरेंस में। ओके, RNA पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर रीजन, RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रोमोटर रीजन में, RNA पॉलीमरेज है सिग्मा फैक्टर और इसके पास क्या है, एक सिग्मा फैक्टर है विच रिकॉग्नाइज प्रोमोटर साइट, वो रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर साइट को एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को इनिशिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है इसकी इलोंगेशन, RNA पॉलीमरेज इन रिप्रेजेंट्स इन MgIN यानी Mg+2 एंड एनर्जी कैटेलाइज द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। इट मीन्स ये क्या काम कर रहा है, इलोंगेशन का जो प्रोसेस है उसमें RNA पॉलीमरेज प्रेजेंस ऑफ, ये किसकी प्रेजेंस में, MgIN की प्रेजेंस में और एनर्जी की प्रेजेंस में कैटेलाइज करता है प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, यानी RNA का जो प्रोसेस है बनने का उसको आगे ये बढ़ाता है, इलोंगेशन करता है इसका। थर्ड स्टेप है इसकी टर्मिनेशन, व्हेन RNA पॉलीमरेज रीच द टर्मिनेट्स, जब ये आगे बढ़ता हुआ टर्मिनेट्स पर पहुंच जाता है उसके बाद क्या होता है, टर्मिनेशन रीजन पे ये जो चेन होती है ट्रांसक्रिप्टिंग, ये ट्रांसक्रिप्टिंग प्रोटीन की, वहाँ पर रो फैक्टर जो होता है वो ऐड होता है और स्टॉप करता है सिंथेसिस ऑफ RNA के सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। ओके, तो ये रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर ये केवल प्रोकैरियोट्स है उसी में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट RNA प्राइमर जो होता है वो यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हम पढ़ते हैं। इन यूकैरियोट्स प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स hRNA जिसे हम बोल रहे हैं heterogeneous RNA कंटेन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन एंड आर नॉन फंक्शंस, यानी कहने का मतलब जब यूकैरियोट्स में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स जिसे हम heterogeneous RNA कह रहे हैं वो पहले बन रहा है तो उसमें क्या क्या है, एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है और नॉन फंक्शन भी है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कंटेन 3 स्टेप। अब ये जो होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है ये वर्क। पहले क्या होता है, कैपिंग। कैपिंग में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड मेथाइल न्यूक्लियोटाइड कौन सा, मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इस एडेड, ये एडेड होता है कहाँ पर, 5 एंड ऑफ hRNA, यानी 5 एंड जो है heterogeneous RNA का वहाँ पर ये क्या करता है, ऐड होता है। क्या ऐड होता है, मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है। नेक्स्ट इज टेलिंग। टेलिंग में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ एडिनाइलेट रेजिड्यूज जो कि 200 to 300 यूनिट से बना हुआ होता है, ये 3 एंड पर
जाता है, किसके, HRN के। फिर स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स को रिमूवल कर रहा है ये विद द हेल्प ऑफ एस एंड आर एन RNS की जो RNPS की हेल्प से ये इंट्रॉन को रिमूव कर रहा है एंड जॉइंटली टू एक्सॉन, और जॉइंट होता है किससे, एक्सॉन से विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। इसमें देखिए दो डायग्राम है, एक तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरियाज यानी प्रोकैरियोट्स, उसमें क्या हो रहा है, रो फैक्टर अभी अपन ने पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट है सिग्मा फैक्टर में, सिग्मा फैक्टर की फॉर्म में। इनिशिएशन का प्रोसेस देखिए, इसमें इलोंगेशन का ये क्या होता है, ये जो होता है RNA पॉलीमरेज ये बाइंड कर लेता है 5 एंड पर और फिर आगे इलोंगेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है, और टर्मिनेशन पे क्या होता है, रो फैक्टर इससे स्टिक हो जाता है और वो क्या करता है, रो फैक्टर जब स्टिक हो जाता है तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो फिनिश हो जाता है। जबकि आगे ये जो है वो देखिए यूकैरियोट्स में कैपिंग हो रही है, कैपिंग के थ्रू क्या होता है आपके कैपिंग, स्प्लाइसिंग और एक और कौन सा अपन ने पार्ट पढ़ा, टेलिंग। तो इसमें अपन क्या देख रहे हैं, जब कैपिंग हो रही है तो केवल RNA पॉलीमरेज जो है वो ऐड हो रहा है और वही कहाँ पर ऐड हो रहा है, 5 एंड पर, और ये क्या कर रहा है, कैपिंग कर रहा है। फिर उससे क्या होता है, कैपिंग होने के बाद एक्सॉन और इंट्रॉन जो होते हैं उनका पॉलीएडिनाइलेशन होता है और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट जो इसका होता है स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है, RNA जो होता है वो स्प्लाइसिंग करता है और इन सबको अलग करने के बाद मैसेंजर RNA बना देता है। यानी ये जितने भी GPP जो अपने लिए हैं 5 एंड पर और जो पॉली ए टेल जो हमने लिए हैं 3 एंड पर, ये सारे सबको हम ये अलग कर देता है और केवल एक मैसेंजर RNA प्रोवाइड करता है। ओके बेटा, आज का जो टॉपिक है वो यहीं फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके बेटा, थैंक यू।